स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है RCET एग्जाम 31 जनवरी 2021 को होने वाली RCET परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। फ्रेंड्स देखिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे और एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका 31 जनवरी को एग्ज़ाम है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे जाए। वहाँ पे मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, मैंने और संध्या कंप्यूटर के जो संचालक हैं दोनों ने मिलकर फ्रेंड्स आपको एक ही वीडियो के अंदर 1 से 16 टॉपिक तक विस्तृत आपको बताया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आपने वो क्लास देख ली तो उस क्लास से बाहर फ्रेंड्स आपको एक भी क्वेश्चन RCET एग्जाम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का वेलकम है, आइएगा वहां पे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी के लिए बात करते हैं इस मॉडल पेपर की। इसमें फ्रेंड्स मैं ज्यादातर वो आपकी क्वेश्चन लेके आया हूं जो है MS वर्ड के बारे में, MS पावर पॉइंट के बारे में और MS एक्सेल के बारे में। साथ ही इसके साथ में जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं क्वेश्चन उनके बारे में मैं आप सभी को अच्छे से बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल फ्रेंड्स बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, आपको जो सबसे पहला फ्रेंड्स जो क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा है कि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी को समझना है कि रोटेट करने के लिए किसका किया जाएगा, तो वो आपका किया जाएगा स्पिन का किया जाएगा। किसका फ्रेंड्स, आपको जो ई ऑप्शन दिख रहा है स्पिन, स्पिन में आपका सर्पिलाकार से रोटेट होगा तो वो आपका क्या कहलाता है, स्पिन कहलाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपसे प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो आपको समझना है पावर पॉइंट का जो है संबंध वो प्रेजेंटेशन से होता है। साथ ही आपको जो MS एक्सेल दिया है फ्रेंड्स, MS एक्सेल में आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं, यानी कि ये क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। साथ ही जो आपको MS वर्ड दिया है उसको समझना है कि वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा है वो पूछा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी पावर पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि MS वर्ड का पेज कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीट है, सीट तो किस में होती है, MS एक्सेल में होती है। स्लाइड जो आपकी होती है ये फ्रेंड्स पावर पॉइंट के अंदर होती है। अब देखिएगा, स्लाइड से आपको और क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी फंक्शन की दबानी होती है। तो याद रखना कि स्लाइड शो को स्टार्ट करवाने के लिए F5 का प्रेस किया जाता है। किसका फ्रेंड्स, F5 का। और आप हमेशा याद रखना कि आपकी जो स्लाइड हैं, अगर आपको न्यू स्लाइड जोड़नी है तो आप कंट्रोल के साथ M करके आप जोड़ोगे। क्या फ्रेंड्स, कंट्रोल के साथ M करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स, स्लाइड। जो आपको B ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है, तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर होता है, यानी MS वर्ड की जो भी फाइल होती है वो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पता रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिया है कि इंटरनेट पर भेजी गई सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो आप याद रखना कि उसको बोला जाता है पैकेट्स बोला जाता है। क्या फ्रेंड्स, पैकेट्स। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको क्या बोलेंगे अपन, टॉप लेवल डोमेन बोलेंगे। क्या फ्रेंड्स, टॉप लेवल डोमेन। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है टॉप लेवल डोमेन से कि किसी भी वेबसाइट के आखिरी भाग में जो डॉट करके जुड़ते हैं फ्रेंड्स उनको क्या बोला जाता है, तो डोमेन कोड बोला जाता है। ये चीज याद रखना।
उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा है URL का पूरा नाम, और URL क्या होता है आपसे सबसे पहले यही बात करनी है। तो URL किसी भी वेबसाइट का एक निश्चित पता होता है फ्रेंड्स, जो URL कहलाता है। इसके बाद में इसका पूरा नाम पूछा है, तो याद रखना इसका जो पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी कि आपको जो डी ऑप्शन दिख रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात करती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिएगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 3 वेब ब्राउजर के नाम दिए होंगे, साथ ही एक ही या तो सर्च इंजन का नाम देगा या फिर आपको किसी भी चीज का नाम दे सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका गूगल क्रोम होता है वो आपका वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, और आपको जो नेटस्केप नेविगेटर बोला है फ्रेंड्स ये भी होता है। आपका जो याहू है, याहू यानी डी ऑप्शन, वो आपका सर्च इंजन होता है, न कि वेब ब्राउजर होता है। तो कम से कम इनके बारे में पता रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग, यहाँ पे मिस टाइप हुआ, सोशल नेटवर्किंग क्या बोलना है फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो आपको जो ए ऑप्शन दिया है फेसबुक, बी ऑप्शन दिया है माई स्पेस, और सी ऑप्शन दिया है फ्लिकर, और डी ऑप्शन फ्रेंड दिया है विकिपीडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा विकिपीडिया। यानी विकिपीडिया एक सामूहिक साइट होती है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मिलके इस साइट पे अपना काम करते हैं, जो एक सार्वजनिक साइट होती है जिसको क्या बोला जाता है, विकिपीडिया बोला जाता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेजा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपको ईमेल से दिया है, तो ईमेल के संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आप सभी को बताए हैं कि ईमेल का अगर पूरा नाम पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूछता है कार्बन कॉपी होगा। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूछता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। ईमेल में अगर आपको ट्रेस फोल्डर पूछता है तो डिलीट मेल वहाँ पे स्टोर होंगे। ईमेल में अगर आपको स्पैम पूछता है तो याद रखना अनचा या जंक मेल वहाँ पे स्टोर होंगे। ईमेल में अगर आपको ड्राफ्ट पूछता है तो याद रखना आधे अधूरे मेल वहाँ पे स्टोर रहते हैं। और जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने ईमेल के साथ अगर अटैच करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप अटैचमेंट का उपयोग करोगे। किसका? अटैचमेंट का। जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, महा मैराथन क्लास, फ्रेंड्स राजस्थान की पहली ऐसी क्लास है जो संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा तैयार की गई है। फ्रेंड्स आपको 1 से लगा के 16 टॉपिक तक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे उस एक ही वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स वीडियो लेंथी है, 3 घंटों का लगभग वीडियो है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो देखा तो फ्रेंड्स अब की बार RACAT की मेरिट में आपका नाम होगा। तो फ्रेंड्स इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो देखिएगा एक्सेल में जो सीट बनेगी वो फ्रेंड्स आपकी स्प्रेडशीट कहलाएगी। यानी कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करता है। तो याद रखना है कि आकर्षक रूप से जो करता है वो फ्रेंड्स आपका चार्ट होता है। यानी कि चार्ट में आप डेटा को विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है। तो याद रखना मेरे मित्रों कि जो MS एक्सेल 2010 के अंदर बाय डिफॉल्ट जो सीट होती है उनकी संख्या 3 होती है। तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 3 करके आना। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि आपको RACAT से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और अब आपका जो RACAT का जो बेड़ा है फ्रेंड्स इस बार इस चैनल क्विक एजुकेशन के माध्यम से पूरा होगा।
देखिएगा नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी कि आपको जो पहले से निर्धारित जो सीट दिखती हैं एमएस एक्सेल के अंदर वो फ्रेंड्स आपको नॉर्मल दिखती हैं। कौन सी? नॉर्मल। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? तो याद रखना वो जो आपकी सक्रिय सेल यानी एक्टिव जो आपकी सेल होती है उसको फ्रेंड्स संकेत करती हैं। कौन? सेल के चारों ओर की काले रंग की जो सीमा होती है वो सक्रिय सेल को बताती है। तो उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? तो याद रखना जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई आपका एक अलाइनमेंट का प्रकार है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो लेफ्ट है लेफ्ट से अलाइनमेंट करेगा, राइट राइट से करेगा। आपसे अगर जस्टिफाई की शॉर्टकट की पूछता है तो याद रखना आपकी कंट्रोल के साथ जे हो जाएगी। कौन सी फ्रेंड्स? कंट्रोल के साथ जे। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यू मेन्यू में स्लिप्ड ऑप्शन का क्या कार्य होता है? तो याद रखना ये जो स्लिप्ड ऑप्शन होता है ये फ्रेंड्स क्या करता है? एक विंडो को दो भागों में बांटता है, यानी कि जो सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? तो याद रखना यहाँ पे जो आपको प्रेजेंटेशन ऑप्शन दिया है, प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में बना सकते हो, एमएस वर्ड में आप किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना आप बुकमार्क के द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी भी ऑप्शन पे आप तीव्र तरीके से पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में जो आपको हाइपरलिंक दिया है, हाइपरलिंक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के साथ में किसी को भी लिंक करना, वो आपका क्या कहलाएगा? हाइपरलिंक कहलाएगा। और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हेडर व फुटर को इंसर्ट करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करोगे? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा इंसर्ट करवाना है तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना किसका होगा? इंसर्ट का होगा। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट के साथ हेडर और फुटर को इंसर्ट करवाना है तो आपको इंसर्ट का उपयोग करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स जो आपके हेडर और फुटर जो आपके काम करते हैं दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाते हैं, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ड रैप क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स वर्ड रैप क्या होता है? तो ये टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचाता है, जिसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? वर्ड रैप बोला जाता है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधी रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती हैं फ्रेंड्स वो क्या कहलाती हैं? तो आपको जो ई ऑप्शन दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी टेबल ऑफ कंटेंट होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि MICR का विस्तार है, यानी कि MICR फ्रेंड्स क्या होता है? तो एक प्रकार की ऑप्टिकल प्रकार के इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन जब भी देगा तो या तो फिर इसका पूरा नाम पूछेगा तब बता देना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको ऑप्शन ए दिख रहा है फ्रेंड्स। जो MICR है एक मशीन होती है जिसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये बातें भी कम से कम याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सुरक्षा प्रणाली जो किसी भी संगठन के नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित करती है फ्रेंड्स वो आपकी क्या कहलाएगी? फायरवॉल कहलाएगी। यानी कि जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PDA का पूरा नाम, और PDA का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्या फ्रेंड्स? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किसका पूरा नाम होगा? PDA का पूरा नाम होगा। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BPS यानी BPS का आपको पूरा नाम पूछा है तो BPS का याद रखना बिट्स पर सेकंड होता है। क्या फ्रेंड्स? बिट्स पर सेकंड होता है। और इसका मतलब क्या होता है?
हर एक सेकंड के लिए बिट्स, वही आपका क्या कहलाएगा, बिट्स पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अपने को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी टॉगल की नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं आपको एक अच्छी से ट्रिक्स बता देता हूं कि जिस की के पीछे लॉक लगता है वो आपकी सारी की सारी टॉगल की हो जाएगी। और जो लॉक वाली जो आपको कीबोर्ड के अंदर दिखेगी फ्रेंड्स, 3 की दिखेगी, एक आपकी होगी कैप्स लॉक, एक होगी नम लॉक और एक होगी स्क्रॉल लॉक। और जो आपको कंट्रोल दिख रही है ये फ्रेंड्स आपकी कॉम्बिनेशन की होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कंट्रोल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन को जो क्वेश्चन दिया है कि हजारों पिक्सल से बनी इमेज क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना वो आपकी क्या कहलाती है, बिट मैप कहलाती है। क्या फ्रेंड्स, जो आपको ए ऑप्शन दिख रहा है बिट मैप, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर पर नियंत्रण कौन सा भाग करता है। तो वो आपका सीपीयू होता है, और सीपीयू का फ्रेंड्स जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप याद रखना कि सीपीयू के संदर्भ में आपको एएलयू का अगर पूरा नाम पूछता है तो फ्रेंड्स मेरे सभी मित्र याद रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है सीपीयू के अंदर, ये क्या करता है, अर्थमेटिक यानी गणितीय और लॉजिकल यानी तार्किक गणना करता है। कौन, एएलयू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर में प्रयोग ली जाने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि जो कैश मेमोरी होती है रैम के द्वारा अधिकाधिक प्रयोग में ली जाती है। ये क्या करती है, सीपीयू और रैम की गति को बढ़ाती है। सबसे फ्रेंड्स महंगी मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी है और हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसका नाम क्या है, कैश मेमोरी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी का उपयोग है। तो इसका फ्रेंड्स जो उपयोग होता है कि व्यर्थ फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाना ही फ्रेंड्स क्या है, डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना कि आपका जो डीवीडी होता है, डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब फ्रेंड्स अगर इसका पूरा नाम पूछता है तो डिजिटल वर्सेटाइल भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और आपका जो ऑप्शन दिख रहा है बी ऑप्शन, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। तो आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है ए व बी दोनों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो हमेशा याद रखना आप किसका उपयोग करोगे, एंटीवायरस का उपयोग करोगे। और एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को हानिकारक जो सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो और आप वायरस बोल सकते हो, उनसे बचाने का काम करता है। और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बात करूं तो आपके जो एंटीवायरस होते हैं, एग्जाम्पल उसमें आप क्विक हिल नाम ले सकते हो, अवीरा ले सकते हो, कैस्परकिल फ्रेंड्स आप ले सकते हो, और भी नॉर्टन आप ले सकते हो। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा एंटीवायरस होगा। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखना कि दो कंप्यूटर के बीच जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो फ्रेंड्स प्रोटोकॉल से होता है। किससे फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल से। जो आपका एफटीपी प्रोटोकॉल होता है यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उससे फ्रेंड्स किया जा सकता है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। तो फ्रेंड्स वो आपका कौन जांच करेगा, ओएमआर करेगा। और ओएमआर का जो पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता,
यदि उसमें नहीं है तो फ्रेंड्स क्या नहीं होगा, तब बूट नहीं होगा। तो याद रखना, अगर उस कंप्यूटर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं हो सकता। क्योंकि बूटिंग क्या होता है, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करवाने की जो प्रोसेस होती है वही आपकी बूटिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपके जो 31 दिसंबर को एग्जाम है उसके लिए फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने संध्या कंप्यूटर चैनल से वो महा मैराथन क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उस लिंक को ओके करें और उस क्लास पे जाएं। और फ्रेंड्स आपको निश्चित ही उस क्लास से बहुत ही हेल्प मिलेगी जो आपके 31 दिसंबर को होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।